पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। डिवोस में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब। सदर ट्रंप समेत 20 ममालिक ने दस्तखत किए। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, पैराग्वे, अर्जेंटाइन, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बुल्गारिया भी दस्तखत करने वालों में शामिल। हंगरी, इंडोनेशिया, काज़ाकिस्तान और कोसोवो के सरबराहान ने भी दस्तखत किए। हर कोई गजा बोर्ड पीस का हिस्सा बनना चाहता है। सदर ट्रंप का खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, अमन मुआहदे के तहत गजा में जंग बंदी कराई। हमास को गैर मुसल्लह करना होगा वरना तबाह कर देंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत हमने खत्म की। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र कर दिया। 8 जंगें रुकवाकर करोड़ों जानें बचाईं। गुज़िश्ता साल की निस्बत आज दुनिया महफूज और पुरअमन है। बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप में मुसाफा, मुस्कुराहटों का तबादला। पाक अमरीका सरबराहान की सरगोशियाँ तकरीब का खास लम्हा बन गई। सदर ट्रंप का खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा, मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। बिल्डिंग जो है वो जिसका 40% हिस्सा गिरा हुआ है उसको छोड़ के बाकी तकरीबन हम सारी बिल्डिंग कर चुके। 80 इंसानी जानों करीब का जानें ज़ाया हुई हैं। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, हमें बिल्कुल इसके तय तक जाना है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सो पुलिस अपना काम मुकम्मल नेक नीयत के साथ कर रही है। हर एंगल से हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो ही हमें पता लगेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। 17 लाशों की शिनाख्त, 77 अफराद ताहाल लापता। 48 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। 12 मैयतें वर्षा के सपुर्द। गुल प्लाजे की छत से मुतादिद मोटरसाइकिल उतार लिए गए। आतिशबाजी के बाद सिंध हुकूमत का पहला बड़ा एक्शन। म्यूनसिपल कमिश्नर के MC अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि सर्चिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। सिर्फ वही जगह रह गई है जहां मलबा है। इमारत मखदूश होने की वजह से जल्दबाजी नहीं कर सकते। रेस्क्यू ऑपरेशन का हतमी वक्त नहीं बता सकते। लापता अफराद के लवाहिकीन का गोल प्लाजा के बाहर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लापता अफराद की तलाश की दुहाइयाँ। सब्र का पैमाना लबरेज। ख़वातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, माचिस या लाइटर से लगी। ऐनी शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी। बच्चे दुकान में माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक गुल प्लाजे में ज़्यादातर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत के दरवाजे बंद होने से भगदड़ मची। सानेहा गुल प्लाजा पर MQM की पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट। कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं आईनी तरमीम का मामला भी उठा दिया। कहा, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। हम कितना खून देंगे, मजीद कितनी लाशें उठाना होंगी। क्या गुल प्लाजा आखिरी सानेहा होगा? बात करें तो बल्दिया फैक्ट्री का हिसाब मांगा जाता है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमें सजा क्यों नहीं देते? फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? कहा, हम पर तनकीद करने वाले बताएं, क्या ये बेनज़ीर की शहादत के रोज़ पूरे सूबे को MQM ने आग लगाई? बेनज़ीर के कातिलों को हमने खुला छोड़ा। मुर्तज़ा भुट्टो को भी MQM ने मरवाया। मशरक़ी पाकिस्तान में उधर हम उधर तुम का नारा MQM ने लगाया था। इन लोगों ने जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें। जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफ़ा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ़ पे पहुंचा हो, और आपकी असलियत सबके सामने है।
चंद ओहदों के लिए जी भाई करते थे। आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफ़ा इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आईनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद ख्वाजा आसिफ साहब बयान दे रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब वही बयान दे रहे हैं, इनका मकसद क्या है? कराची में हजारों लोगों की जानें गईं, आप खामोश क्यों रहे? सानेहा 12 मई को आपने चुन चुन कर लोगों को मारा। बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए आग लगाई गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल को निशाने पर रख लिया। बोले, क्या वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल गुल प्लाजा पहुंचे? क्या वजीर आला सिंध को फ़ोन किया? एक हादसे की वजह से 18वीं तरमीम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। क्या कराची को वफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? शर्जील मेमन ने कहा कि सानिया गुल प्लाजे पर सियासत करना, इंतशार फैलाना और पेड मुहिम चलाना ठीक नहीं है। सिंध के वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल के पुराने वीडियो क्लिप भी चला दिए। गुल प्लाजा अफसोसनाक और दर्दनाक सानहा है। कीमती जानों के ज़िया पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। हमारी पहली तरजीह लापता अफराद की बाजियाबी है। DNA के जरिए लाशों की शनाख्त की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, मरने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जितना भी नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत अजाला करेगी। वज़ीर आला ने शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कोताही बरतने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 दिन हो गए गुल प्लाजे में लापता अफराद का मालूम ना हो सका। तमाम लाशें भी ना निकाली जा सकी। KMC और सूबाई इदारे नाकामी की तस्वीर बन गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है? वजीर आला सिंध और मेयर कराची को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुस्तफ़ा कमाल किससे मुतालिबा कर रहे हैं? ये लोग हुकूमत का हिस्सा पीपल्स पार्टी के लिए सहूलत कारी करते हैं। MQM बल्दिया फैक्ट्री में 259 अफराद को जलाने का जवाब दें। लाहौर में बादल बरस पड़े, गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में जालाबारी, दरख्तों पर जमी धूल, मिट्टी साफ। मौसम में खुशगवार तब्दीली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में बूंदाबांदी। मुल्तान, बहावलपुर, गोजरखान, आरिफवाला, शुजाआबाद, हाफिजाबाद, खानपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहरों का रूप बदल दिया। मियांवाली और डेरा गाजी खान में रिमझिम। कराची में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। बल्दिया टाउन, सुरजानी, गोडानी में बादल बरसे। माड़ीपुर, सदर, गार्डन, हब चौकी और दीगर इलाकों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बरसे बादलों ने रंग जमा दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी। बाड़ा, जमरूद, वादी तीरा, कलाम, लड्डी कोतल और दीगर इलाकों में बारिश। टांग और डेरा इस्माइल खान में रिमझिम। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। चमन, तला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, पशीन, बख्तियाराबाद में जलथल एक हो गया। संजावी में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। ज़ियारत, पुराना चमन में भी बर्फबारी हुई। जहां मैं रहता हूं वहां तालिबान का कब्जा है। जिंदा रहने के लिए तालिबान को भत्ता देना जरूरी है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, KPK के तमाम सरकारी अफसरान भत्ता देते हैं। हम यहाँ जो बजट पास करते हैं उनका 10% हिस्सा रखकर पास करते हैं। मौलाना फजल रहमान का 8 फरवरी यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान। कहा, आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, चले मत लें। मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया? बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए हुकूमत की कोशिशें। 3.5 साल में 3 बार एक्स इंतजामिया से रब्ता किया गया। एक्स इंतजामिया का बानी का अकाउंट बंद करने से इनकार। PTI की दरख्वास्त से मुस्तरद। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क रजिस्टर्ड सोशल मीडिया कंपेन्स खुद को दूसरे ममालिक के कानून की पाबंद नहीं समझती और शिकायत अपने कानून के मुताबिक देखती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानी तारीख के पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना, गाड़ी को खुद ड्राइव भी किया। ब्रीफिंग के मुताबिक माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है।
वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की भी हिदायत, मरहलावार दीगर अजला में शुरू करने के लिए इक़दाम का भी हुक्म कहा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा।